गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। तो बच्चों, आपने हिंदी 2 में पाठ 7 तक पुनरावृत्ति कर ली है। पाठ 8 आपका है बाल लीला। पाठ 8 है बाल लीला। ठीक, तो बाल लीला में भगवान कृष्ण के बचपन का, उनके क्या क्रियाकलाप है उसका वर्णन किया गया है। तो बच्चों, ये एक पद है, सूरदास के 2 पद दिए हुए हैं आपकी पुस्तक में, जिनका यहाँ पे वर्णन है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, एक बार उनको संक्षेप में एक्सप्लेन कर देते हैं। इसके पहले वीडियो में आपको पढ़ाया गया और अच्छे से आपको पढ़ने के लिए पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैया मैंने माखन नहीं खाया। भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोई पठायो। सुबह होते ही आप हमें मधुबन भेज देती हैं गैयों को चराने के लिए। और 4 पहर बंसी वन भटक्यो, सांझ परे घर आयो। तो जब शाम हो जाती, 4 पहर तक मैं वहीं रहता हूँ, उसके बाद शाम को मैं घर लौटता हूँ। मैं बालक बहन को छोटो छीको कहीं भी दिपाए। और मैं छोटा बालक हूँ, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं। मैं इस छीकों को, जहाँ आपने मक्खन चुरा के रखा है या उठा के ऊपर रखा है, वहाँ मैं इसको कैसे चुरा पाऊँगा। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लटकाए। कहते हैं कि ये ग्वाल बाल जो है, तो हमसे ईर्ष्या करते हैं, हमसे दुश्मनी रखते हैं, इसलिए ज़बरदस्ती मेरे मुंह में मक्खन लगा दिए हैं और आप सोच रही हैं कि मैंने चोरी करके खाया है। तू मैया मत की यदि होरी, तिनके काहे पति आयो। कि मैया तू मती की मतलब बहुत बोली है, जो इनके कहने पे आ जाती है और समझ जाती है कि मैंने चोरी किया है, मैं मक्खन चुरा के खाया हूँ। क्यों इनकी बातों में तुम आ जाती हो। जी तेरे कछ भेद उपजी हैं, जानी परायो जाए। ऐसा लगता है कि तेरे मन में कुछ भेद है, कुछ भेद उपज आया है, जो कि ये कहता है तू मुझे अपना नहीं समझती, पराया समझती है, इसीलिए हमेशा मेरे ऊपर माखन चोरी का इल्ज़ाम लगाती रहती है। ले यह अपनी लकुट कमरिया, यह ले अपना डंडा और अब ये कंबल और बहुत ही नाच नचाओ। कि तू जो है अपना डंडा और कंबल ले, क्योंकि मैं अब जो है गैया चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि तू मुझे बहुत परेशान करती, बहुत नाच नचाती है, हमेशा मुझे ही चोर कहती है, मुझे ही चोरी लगाती है, मुझे ही परेशान करती है। सूरदास तब बिहस जशोदा लय उर कंठ लगाए। कि सूरदास जी के पदों में यशोदा ये सब देखती है, जब भगवान कृष्ण के द्वारा कही हुई बातों को सुनती है तो खुश होती है और उन्हें प्रसन्न होकर अपने गले से लगा लेती है। तो ये पद है और इसका ये अर्थ हुआ। अब नीचे एक और पद दिया हुआ है, उसको देखिए। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजाए। कि ए माता यशोदा, तुम जो है मेरी बात सुनो। ये जो बलदाऊ हैं, ये दाऊ हैं, ये मुझे बहुत परेशान करते हैं। मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमती कब जायो। कि मुझे माता यशोदा ने या आपने मुझे मोल मतलब ख़रीदा है, मैंने यशोदा माता ने मुझे जन्म नहीं दिया है, तुमको खरीद के लाई है। ये रोज़ रोज़ मुझे चिढ़ाते हैं और परेशान करते हैं। कहा करो जिसके मारे खेलन हो नहीं जात। मैं इसी वजह से, इसी गुस्सा की वजह से रोज़ मुझे परेशान करते, चिढ़ाते, इसीलिए मैं उनके साथ खेलने नहीं जाता हूँ। पुण्य पुण्य कहत कौन है माता को है तेरो तात। बार बार मुझे परेशान करते, चिढ़ाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन है, क्योंकि तुम्हें तो यशोदा माता ने मोल खरीदा है। मेरे नंद यशोदा गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। कहती है नंद जी भी गोरे हैं, यशोदा जी भी गोरी है, तो तू क्यों सांवला है, तेरे माता पिता कोई और है, तू बता किस तेरे माता पिता कौन है। ऐसा कह के मुझे चिढ़ाते हैं। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सबे मुस्कात। चुटकी दे दे कि मतलब मुझे परेशान करके, मुझे चिढ़ा के बहुत परेशान करते हैं और सब हंसते हैं और मुस्कुराते हैं मेरे ऊपर। तू मोहि को मारन सीखी, दाऊ कबहू न खींचे।
कहते हैं, माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ तू मुझे ही हमेशा मारती है, तू मुझे ही मारना सीखी है, कभी भी दाऊ पे गुस्सा नहीं करती है, उन्हें आप कुछ भी नहीं कहती हैं, डांटती नहीं है, कुछ नहीं करती, सिर्फ मुझे ही हमेशा डांटती रहती हैं। मोहन मुख जिसकी ये बातें जसुमती सुन सुन रीझ है। जब मोहन मतलब भगवान कृष्ण अपने मुंह से छोटी मतलब गुस्सा करने वाली बातें बताते हैं या करते हैं, तो माँ यशोदा मतलब उनकी बातों को सुनकर अंदर से प्रसन्न होती है और खुश होती है कि देखिए कैसे कैसे कृष्ण बोल रहे हैं। तो सुनो कान बलभद्र बच्चबाई, तो माता उनकी सारी बातें सुनकर कहती हैं कि ये बलभद्र जो हैं, बलदाऊ हैं, बहुत चालाक हैं। ये जनमत मतलब जो भी जनता जो लोग हैं बहुत धूर्त हैं, जो कि तुम्हें परेशान करते हैं और बोलते हैं कि तुमको माता ने, यशोदा माता ने मोल लिया है, तुम उनके बच्चे नहीं, उनके बेटे नहीं हो, पुत्र नहीं हो, ऐसा सब तुम्हें चिढ़ाते हैं। वो सब धूर्त है, बहुत गंदे हैं, तो तुम इस बात से परेशान मत हो। सूर श्याम मोहि गोधर की सौ, कहती है कि हे कृष्ण, मुझे गौओं की, गायों की सौगंध, मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। तो बच्चों, इन दोनों पदों के माध्यम से भगवान कृष्ण के बचपन के का वर्णन है, जो कि सूरदास द्वारा किया गया है। तो इन्हें फिर से आप पढ़िए और अच्छे से याद कीजिए, उसके अर्थ को समझिए। ठीक है, इसके बाद आपका दिया हुआ है शब्दार्थ। एक बार हम शब्दार्थ पढ़ते हैं, उसके बाद जो है उससे संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। भोर मतलब प्रातःकाल, पठायो मतलब भेजना, पहर दिन रात का 8वां भाग या 3 घंटे का समय। छीको सिकहर, जिसमें ऊपर टांग देते थे, रस्सी से बना हुआ होता है और उसमें कोई भी सामान रख दो जिससे नीचे से कोई बिल्ली कुत्ता उस सामान को ना छू पाए। मति मतलब बुद्धि, पति यायो विश्वास करना, भेद अंतर, उपजही उत्पन्न होना, लकुटी छोटी लाठी, कमरिया कम्बल, उर हृदय, खीझव खिन्न होना, मोसो मुझसे, रिस रुष्ट, चबाई झूठा चालबाज, धूत धूर्त, गोधन गायों का समूह, सौ मतलब सौगंध या कसम। तो बच्चों, ये आपके शब्दार्थ हैं। अभी हमने आपको अर्थ बताया, पदों में इन शब्दों के अर्थ के माध्यम से ही आप अपने अर्थ को स्पष्ट तौर से लिख पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए लिखा हुआ है प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो का नंबर है फर्स्ट वन, कृष्ण प्रातःकाल गायों के पीछे कहाँ जाते थे? कहाँ जाते थे? मधुबन में। कहाँ जाते थे? मधुबन में। नंबर 2 है, कृष्ण वापस घर कब आते थे? कब आते थे? सायंकाल। 3 नंबर है, कृष्ण बैरी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ग्वाल बाल को। किसको बैरी कहते हैं? ग्वाल बालों। 4 नंबर है, ग्वाल बालों को कौन सिखा देता है? कौन सिखाता है? कौन सिखाता है? बलदाऊ। तो ये हो गए आपके एक शब्द में उत्तर। इसके नीचे दिए हुए हैं आपके लिखित प्रश्न उत्तर, जिनको आपको सेंटेंस यानी कि वाक्यों में लिखना है। इन्हें आप अपनी कॉपी में, अपने कॉपी में लिखे होंगे। आपको टीचर ने सारे प्रश्न उत्तर लिखवाए हैं, तो उन प्रश्न उत्तर को आप याद कीजिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ। अभी हमने आपको इसके पहले सारा अर्थ बताया है। ठीक है, तो उसी से आप इन पंक्तियों का भावार्थ पढ़िए, याद कीजिए, सुनिए बार बार वीडियो को और अर्थ को समझिए। ठीक है।
अब इसके बाद देखिए घ नंबर है घ नंबर है भगवान कृष्ण से संबंधित इन तथ्यों को सुमिलित कीजिए। एक साइड लिखा हुआ है देखिए पिता, फिर लिखा हुआ है माता, फिर लिखा हुआ है मित्र और पत्नी और मामा। तो अब पिता, इनके पिता का नाम क्या था? यहाँ लिखा हुआ है वासुदेव, तो पिता होंगे वासुदेव। माता देवकी, फिर है मित्र सुदामा, पत्नी रुक्मणी और मामा कंस। तो ये आपस में इस प्रकार से जो है सुमिलित करना है। एग्जाम में अगर आते हैं तो आपको ऐसे ऐसे सामने सामने ही उत्तर लिखने चाहिए, ठीक है, क्योंकि मिलाने में कभी कभी थोड़ा गलत भी हो सकता है। उसके नीचे लिखा है अंगा नंबर है कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण के बाल रूप की सज्जा होती है। यदि आपको कृष्ण बनना हो तो किन किन चीज़ों को धारण करना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि कृष्ण बनने के लिए मोर मुकुट, बांसुरी, पीले कपड़े, ये सारी चीज़ें, तो आप ये सारी चीज़ें मिलें। 4 नंबर है ब्रिज के शब्दों के हिंदी शब्द लिखिए। तो आपको हिंदी भाषा में जब हम ग्रामर पढ़ा रहे थे, व्याकरण पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया था ना कि हिंदी के भी बहुत सारे उपरूप हैं। तो उसमें ब्रिज में ब्रिज भाषा बोली जाती है। तो उस ब्रिज भाषा में हम शब्दों को क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं वही हमें करना है। नंबर 1 लिखा है मैया, तो हिंदी में हम बोलते हैं माँ। 4 नंबर है, नंबर 1 है माँ। नंबर 2 है सांझ, हिंदी में कहते हैं शाम। 3 नंबर है बोरी, बोरी मतलब भोली। 4 नंबर है शरीर, लिखा है हिंदी में शुद्ध होता है शरीर, ठीक। अब 4 के बाद 6 नंबर देखिए समानार्थक शब्द लिखिए। माता का जननी 2 नंबर में है गाय गौ। 4 फिर शरीर देह। और 4 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है पुत्र। पुत्र बेटा, तनय, कुछ भी आप लिख सकते हैं, तनय। अब है जा नंबर है विलोम शब्द आपको लिखने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बैर, तो क्या होगा मैत्री, बैर का होगा मैत्री। नंबर 2 है भेद, का होगा अभेद। 3 नंबर है गोरी, होगा काली। 4 नंबर है श्याम, मतलब काला होता है, तो हिंदी उल्टा होगा श्वेत, श्वेत मतलब सफ़ेद, ठीक। तो बच्चों ये पाठ से संबंधित सारे अभ्यास का था, आपने फिर से इनको रिवाइज किया।
आपने अगर नहीं लिखा है अपनी पुस्तक पे तो इन्हें लिख लीजिए, ठीक है। और इन्हें अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि ये अभ्यासकार आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो बच्चों, सारी चीज़ें अपने मन से अच्छे से याद करते रहिए। और आज का होमवर्क आपका है कि आपको इस पाठ से संबंधित जीवन परिचय और प्रश्नोत्तर आपको याद करने हैं अपनी कॉपी से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।